हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 12.2 के कुछ क्वेश्चन। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा गया है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक शंकु है जो कि अर्धगोले पर खड़ा है। अब इसमें दिया हुआ है कि जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है। त्रिज्या दे रखी है इसमें r बराबर 1 सेंटीमीटर। और एक और चीज दी है इसमें, जो शंकु की जो ऊंचाई है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, जो शंकु की जो ऊंचाई है, ये वाला पार्ट है, वो किसके बराबर है, इसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इस फिगर से आप देख पा रहे होंगे कि जो अर्धगोला है वो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो शंकु की जो त्रिज्या है ना, वो r बराबर दी है आपको 1 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है h, वो शंकु की त्रिज्या के बराबर है। शंकु की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि r के बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब चित्र देखिए। इसमें अर्धगोले पर शंकु रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ठोस का जो आयतन निकलेगा, ठोस का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा। ठोस का जो आयतन होगा वो होगा शंकु का आयतन धन अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन होता है ना, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, अंदर बच जाएगा एच प्लस 2r। इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। पाई को पाई के टर्म में लिखना है। r 1 है, 1 का स्क्वायर, अंडर द ब्रैकेट h कितना है 1 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू 1 रख दी। तो यह आ जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इंटू अंदर ब्रैकेट के अंदर आ रहा 3। आप इसमें देख पा रहे होंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया और आपको यहाँ मिल जाएगा पाई 1 जा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ठोस का जो आयतन निकलेगा वो पाई सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो। यहाँ पर ये शब्द ध्यान देखना, बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हों। उस बेलन के दोनों सिरों पर क्या होगा, दो शंकु जुड़े होंगे। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रसेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसी आधार पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर मोटा मोटा फिगर ड्रॉ कर दिया है। इसमें देखिए, इसका जो व्यास है ना, मॉडल का व्यास को डी से डिनोट करते हैं। कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब होता है जो त्रिज्या होगी आर, वो 3 का हाफ होगा, यानी कि 3/2 सेंटीमीटर होगी। यानी कि जो रेडियस है इसकी, जो इसकी रेडियस है ये कितनी है, 3/2। ठीक है, अब जो शंकु की ऊंचाई है ना, ये शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और इधर भी ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, इस मॉडल को बनाने की कुल लंबाई जो दे रखी है, मॉडल की कुल लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मुझे बताइए, 2 सेंटीमीटर में यहाँ से घटा दूंगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ से घटा दूंगा, तो टोटल कितना घटेगा, 4। तो ये इस पार्ट की लंबाई होगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर।
ठीक है। व्यास कितना दिया था इसका, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। बेलनाकार भाग की लंबाई, जिसको एल सी लिख देते हैं, कितना कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की लंबाई, जिसको एल सी लिख देते हैं, ठीक है, एल सी ओ लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे निकालना है अंतर्विष्ट हवा का आयतन। आप कंफ्यूजन करोगे, इसलिए मैं इसको बेलन की लंबाई को लिख देता हूँ कैपिटल एच, और शंक्वाकार भाग की लंबाई को लिख देता हूँ स्मॉल एच। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अंतर्विष्ट हवा का आयतन कैसे निकालेंगे, 2 गुणा एक शंकु का आयतन, क्योंकि 2 शंकु इसलिए 2 से गुणा कर रखे हैं, प्लस बेलन का आयतन। अब मुझे बताइए, 2 गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु की लंबाई कितनी मानने की, स्मॉल एच, प्लस बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि उसकी लंबाई मानने की कैपिटल एच। आप इसमें देख पा रहे होंगे पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, अंदर बच जाएगा 2/3 इंटू स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 पाई की वैल्यू पुट कर दी, और आर है 3/2 का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर है 2/3 मल्टीप्लाई एच, स्मॉल एच कितना था आपका 2, प्लस कैपिटल एच है कितना 8। तो आप इसको सॉल्व कर दिए, 22/7 मल्टीप्लाई 9/4, ठीक है, मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 8 ब्रैकेट के अंदर है। तो इसको और सॉल्व करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई यह जगह 28/3। ठीक, अब देखिए 7 से 4 टाइम कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से ये 3 टाइम कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 22 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।